पाकिस्तानी जनरल लंबे समय से गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए पाक आर्मी चीफ मौलाना मुनीर ने एक रणनीति बनाई और जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकियों को भेजा। आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून बहाया। अब भारतीय सेना इसका बदला लेगी। भारतीय सेना को फ्री हैंड मिल गए हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर भी भारत से दो दो हाथ करने के लिए तो बेताब है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या डरपोक फौज के सहारे तुम गजवाए हिंद का सपना पूरा कर पाओगे? क्योंकि एलओसी के पास से कई पाक सैनिकों के भागने की खबर सामने आ रही है। कई चौकियों को उन्होंने खाली छोड़ दिया है। पाकिस्तानी झंडे भी उतार दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी सेना का गजवाए हिंद का सपना क्या है, साथ ही मुल्ला मुनीर के सैनिक भाग क्यों रहे हैं। वो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली में खाएंगे। ये किस्सा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय का है। मैं जानता हूं मुल्ला मुनीर, तुम भी यही चाहते हो, इसलिए तुमने पाकिस्तान से एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा को लश्कर के आतंकियों के साथ भेजा, निर्दोषों का खून बहाया। तुम्हें हमले के बारे में पहले से पता था, तभी तुमने खून खराबे से ठीक एक हफ्ते पहले भारत विरोधी बयान दिया था। तुम्हारी भड़काऊ तकरीर में इस्लामी पहचान, शहादत और प्रतिरोध साफ झलक रहा था मुल्ला मुनीर। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ये शब्द गाजी कॉम्प्लेक्स के केंद्र से आए हैं, जो गजवाए हिंद का सपना देखता है। ये आज से नहीं है। जब भारत के दो टुकड़े हुए थे, यानी 1947 से ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुखों का यही हाल रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा कम देखते थे वो, और भारत में इस्लामी शासन को लागू करना चाहते थे। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? इससे पाकिस्तान में ही आपदा आई है। सैनिकों की हार, राजनीतिक अराजकता और आर्थिक नुकसान। इसके साथ खुद जनरलों का भी व्यक्तिगत पतन हुआ है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने साल 1958 में पहली बार सैन्य तख्तापलट किया। तभी से यह तय हो गया था कि उसको गजवाए हिंद का सपना आ गया है। फिर पाकिस्तानी जनरलों के जहन में गाजी की कहानी घूमने लगी और इसके बाद जनरल मोहम्मद मूसा बना पाकिस्तान का पहला गाजी, जिसके पास भी मुल्ला मुनीर की तरह डरपोक फौज थी। 1965 का युद्ध इसका सबूत है। उसने गाजी बनने के लिए पूरी जी जान लगा दी, लेकिन हार गया बेचारा। ऐतिहासिक रूप से गाजी शब्द का अर्थ है इस्लामी योद्धा, जो गैर मुसलमानों से लड़ते थे, जिन्हें धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता था। लेकिन सभी पाकिस्तानी जनरल थोड़े जाहिल किस्म के हैं। उन्होंने गाजी का अर्थ ही बदल दिया और फिर राष्ट्र की नियति को कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष से जोड़ दिया। लेकिन यह भ्रम 1971 में टूट गया, जब जनरल याहा खान ने भारत से जंग लड़ी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। शर्माती है या सारी बेचकर एक वक्त के खाने का जुगाड़ कर लिया। इसके बाद एंट्री हुई जनरल मोहम्मद जियाउल हक की। गजब का डेरिंगबाज आदमी। खुद को बनाया गाजी और सेना को बनाया जिहादी। उसने सेना का ही इस्लामीकरण कर दिया और मदरसों का सैनिकरण कर दिया। मतलब सारा सिस्टम ही उसने उल्टा कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने की आड़ में आतंकी संगठनों को उसने मजबूत किया। अमेरिका और सऊदी अरब के समर्थन से जिया ने पाकिस्तान को वैश्विक जिहाद का केंद्र बना दिया। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की नींव रखी, जो आज तक भारत को परेशान करते आ रहे हैं। उसी की जहरीली विरासत मुल्ला मुनीर तुम्हारे भी खून में दौड़ रही है। पाकिस्तान के मिसाइलों का नाम जरा सोचिए, गजब के हैं, जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सेना ने अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का नाम वैज्ञानिकों या राजनेताओं के नाम पर नहीं रखा है, बल्कि मुगल काल के आक्रमणकारियों जैसे अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, बाबर और रात के नाम पर रखा है। तैमूर नाम की एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है। उसका नाम तैमूर है। मुशर्रफ से लेकर मुल्ला मुनीर तक इसी को ढोया जा रहा है।
यानी गजवाए हिंद के सपने को ढोया जा रहा है पाकिस्तान में। 1999 के कारगिल युद्ध के सूत्रधार जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तथाकथित बाजवा सिद्धांत ही बना लिया था। उसके कार्यकाल में बेशर्मी से चुनाव में धांधली, राजनीतिक इंजीनियरिंग, इमरान खान का उदय और पतन देखा गया। पाकिस्तान को पूरी तरह से उसने ही कटोरा पकड़ा दिया। अब मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान की आवाम को पानी की बोतल भी पकड़ा दी है। नए नए गाजी बन रहे हो मुल्ला मुनीर। ये मान लो कि पाकिस्तान एक असफल देश है। सबूत देता हूं मैं तुम्हें इसका। साल 2025 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2% से भी कम है मुल्ला मुनीर, जबकि भारत की 6.7% है। अप्रैल 2025 तक विदेशी भंडार पाकिस्तान में $8.4 बिलियन है, जो मुश्किल से 6 हफ्ते के आयात को कवर कर सकता है। विदेशी लोन पर चल रही गाड़ी भी रुकने वाली है। $130 बिलियन से अधिक का कर्ज हो गया है तुम्हारा मुल्ला मुनीर, जिसमें से $77 बिलियन अकेले चीन का है। आटा, दाल, चीनी, चावल सस्ता क्या है तुम्हारे देश में? तुम और तुम्हारी फौज ने सिर्फ तमाशा बनाया है। आज पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं। गजवाई हिंद ही उनका सबसे बड़ा सपना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के तो क्या ही कहने। अमेरिकी विदेश विभाग हर रोज तुम्हारे देश को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना घोषित करता है। सुनो गाजी के नए अवतार मुल्ला मुनीर, तुम पाकिस्तान को नरक में ले जाकर ही मानोगे, क्योंकि तुम्हारी फौज भाग रही है। अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियां खाली हो चुकी हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इन चौकियों से अपने झंडे हटा लिए हैं। समझ रहे हो? पाकिस्तान का झंडा हटा दिया है। वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी लग गई है तुम्हारी सेना में। हालांकि पाक मीडिया इन दावों को खारिज कर रही है, लेकिन मक्कार देश में कुछ भी संभव है। जब साल 2023 में सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया था, इसके बाद से ही पाकिस्तान की आवाम और फौज के बीच तनाव बढ़ गया था, जो अभी तक जारी है। इसका असर आज तक देखा जा रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमकर प्रदर्शन देखने को मिले। आम जनता और इमरान खान की पार्टी यानी PTI के समर्थकों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। फिर सैन्य अदालतों में अपना काम शुरू किया। सेना ने 3000 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे शुरू किए, जिनमें से 25 लोगों को अदालतों ने 2 से 10 साल तक की जेल की सजा सुना दी। ऐसे में मुल्ला मुनीर और उसकी नापाक फौज जनता के बीच बदनाम हो गई। अब वो जनता पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात हो गई है। अब तुम उसी जनता पर अत्याचार करने वाली कुख्यात सेना को भारतीय सैनिकों से लड़ाना चाहते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम्हारी डरपोक फौज सिर्फ पाकिस्तान के निहत्थे लोगों पर अत्याचार कर सकती है। उसे कभी जंग के लिए बनाया ही नहीं गया था। अगर पाक सेना जंग के लिए बनी होती तो 1948, 1965, 1971 और 1999 में पीठ दिखाकर भागती नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि हम ऐसे ही और लोगों की पोल खोलते रहेंगे। समझे कि नहीं? नमस्ते।